वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सुजवानी बिजनेस डेलीगेशन से मुलाकात, डिजिटल फाइनेंस, ब्लॉकचेन और AI में ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। पाकिस्तान में टोकनाइजेशन और जदीद मालियाती टेक्नोलॉजीज़ मुतारिफ कराने पर गौर, हकीकी असासों की टोकनाइजेशन के लिए तकनीकी मुआवनत की पेशकश, ब्लॉकचेन और AI के ज़रिए शफाफियत, सरमायाकारी और माली शमूलियत बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत की जानिब से उभरती हुई मालियाती टेक्नोलॉजीज़ के मोहतात और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल की यकीन दहानी कराई और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। अफगान तालिबान रजीम की जारहाना और अवाम दुश्मन कार्रवाइयाँ एक बार फिर बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम की जाबराना कार्रवाइयाँ, सुबह गज़ई में किसानों की ज़मीनों पर कब्जा, गांव रोज़ा में सदियों पुरानी निजी ज़मीनें तालिबान ने ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के नाम पर हथिया ली। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि सरकारी दस्तावेज़ात के बावजूद कोई कानूनी या शरई जायज़ा नहीं लिया गया। तालिबान इंतज़ामिया ने रिकॉर्ड तक रसाई भी नामुमकिन बना दी। माहिरीन का कहना है कि तालिबान रजीम इंसानी हुकूक, कानूनी और शरई उसूलों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत में RSS के इंतहा पसंद मुसलमानों पर पुरतशद्दुद हमले, अक़लियतों की जिंदगी अजीरन। राजस्थान और बिहार में मुसलमानों के खिलाफ खूनरेज हमलों ने इंतहा पसंदी का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। द हिंदुस्तान गैजेट के मुताबिक भारत में मुसलमान मजदूर नरशेद आलम को RSS के शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, जबरदस्ती जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगवाए। नरशेद आलम अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है। समाजी कारकुनों की तशवीश। माहिरीन के मुताबिक भारत में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मनी की नफरत फैलाने में मसरूफ़ है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी, मेयर कराची और दीगर आला अफसरान भी मौजूद। कराची के लिए 84 अरब 89 करोड़ 60 लाख रुपए के तरक्याती पैकेज की मंजूरी। इजाफी 26 अरब 20 करोड़ रुपए भी फराहम किए जाएंगे। M9 जिना एवेन्यू ता शाहरा फैसल सड़क, मलिर हॉल्ट अंडरपास और सोहराब कोट फ्लाईओवर मंसूबे शामिल। शहर की 443 अंदरूनी सड़कों की तामीर, 26 KMC सड़कों की बहाली और 9 अहम ट्रैफिक मंसूबे भी इस पैकेज का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के मजदूर दोस्त इक़दामात। रावलपिंडी डिवीज़न में रेलवे कुलियों और क्लास 4 मुलाजमीन में राशन बैग तकसीम किए गए। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि राशन बैग की फराहमी माहाना बुनियादों पर जारी रहेगी। रेलवे के मेहनत कश तबके की फलाह अव्वलीन तरजीह है। रेलवे कुलियों और क्लास 4 मुलाजमीन का वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से इज़हार तशक्कुर। कहा कि वफाकी वज़ीर रेलवे उनके मसाइल से बाखबर हैं और उनके हल के लिए संजीदा और अमली इक़दामात कर रहे हैं। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने सेनेट इजलास तलबी की समरी सदर मुमलिकत को 14 जनवरी को इजलास के लिए इरसाल कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी और अहम कानून साजी मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास 12 जनवरी को शाम 5 बजे तलब करने की समरी इरसाल। इजलास में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल पेश किए जाने का भी इम्कान। लाहौर में 17 से 19 जनवरी तक 27वां ITCN एशिया 2026 मुनक़िद होगा। पाकिस्तान के IT सेक्टर में जिद्दत और सरमायाकारी का नया दौर। मुल्क का मुकम्मल टेक, IT और स्टार्टअप इकोसिस्टम पहली बार एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होगा। 850 से ज़ायद स्टॉल्स और 3000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स की नुमाइश। आलमी सरमायाकारों, वज़रा और IT माहिरीन की शिरकत मुतवक्के। समिट, AI लीडरशिप, साइबर थ्रेट और फ़न टेक फोरम्स का इनकाद किया जाएगा। नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और तरबियती वर्कशॉप्स भी होंगी। माहिरीन के मुताबिक ITCN एशिया 2026 पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की जानिब एक मजबूत और फैसलाकुन कदम है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर CDA और वज़ारत कौमी सेहत की मुश्तरका कार्रवाई। इस्लामाबाद में 29,000 से ज़ायद पोलन एलर्जी वाले दरख्त हटाए गए। F9 पार्क, शक्करपड़ियाँ और बड़े सेक्टर्स में कार्रवाई मुकम्मल। हर हटाए गए दरख्त के बदले 3 नए मकामी दरख्त लगाने का फैसला किया गया। अब तक 40,000 से ज़ायद माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा चुके हैं। शक्करपड़ियाँ में
81 एकड़ पर बहाली का काम अप्रैल 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ। 2 साल में पोलिन वैक्सीनेशन केसेस में 23% कमी और एलर्जी केसेस निस्फ से कम रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। कौमी एयरलाइन की निजकारी बारिश का पहला खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म की निजकारी कमीशन में इस्लाहात का अमल तेज़ करने की हिदायत। निजी शोबे से माहिर अफरादी क़ुव्वत की शफाफ तैनाती का फैसला। निजकारी कमीशन को डिजिटाइज और मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी 2 मरहलों में होगी। सहाफत में जिद्दत आ रही है, अब ये सिर्फ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक महदूद नहीं रही। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम चाहते हैं कि सहाफत को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए। पीपल्स पार्टी सहाफ़ी तंजीमों के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत ने हर शोबे में तारीखी काम किए। कराची प्रेस क्लब के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सहाफ़ियों के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं ये किसी शहर में नहीं हुआ होगा। सिंध भर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार सक्खर पहुंच गए। DIG सक्खर ने पुलिस दस्ते के साथ वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर जायज़ा इजलास मुनक्किद किया गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो की जराइम के खिलाफ पुलिस इक़दामात और कामयाब अहदाफ पर ब्रीफिंग। कच्चा और पक्का इलाकों में पुलिस की मुस्तकिल मौजूदगी, डाकुओं की कमेंट गाहों का खात्मा और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई शामिल थी। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाने वाली अहम शाहराह का संग बुनियाद रखा गया है। अवाम से जो वादा किया आज उसकी तकमील का दिन है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सड़क पर 80 करोड़ रुपए की लागत आएगी। KMC इंजीनियर्स कंट्रैक्टर्स को कहा कि 6 माह में सड़क मुकम्मल करें। मसाइल हल करने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। अगर कोई जमात अवामी मसाइल हल करना चाहती है तो वो पीपल्स पार्टी है। इनकी जमात शहर में खेलों के मैदान आबाद कर रही है।